हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। चैनल हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साइंस क्लासेस 1212 मेनली ये 2024 को सारे के सारे टेस्ट डेडिकेटेड हैं। कॉमन डिस्टिंक्शंस हैं, यानी कि जो डिफरेंसेस होते हैं कंपाउंड्स को, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ टेस्ट हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये सारा का सारा वीडियो आपका पूरा का पूरा डेडिकेटेड है किसके लिए? फॉर द केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले RCl बोलते हैं हम एल्किल क्लोराइड को, एल्किल ब्रोमाइड को और एल्किल आयोडाइड को। एल्किल भी हो सकता है या एरिल भी हो सकता है, दोनों की प्रेजेंस हो सकती है, बट प्रेजेंस किसकी? Cl, Br और I। अगर ये तीनों प्रेजेंस हैं तो इन तीनों के बिहाफ पे हम डिफरेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको पता लगाने के लिए हम दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले टेस्ट की बात करते हैं डाइल्यूटेड AgNO3 टेस्ट। डाइल्यूटेड AgNO3 टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एल्किल क्लोरीन ग्रुप के साथ, तो यहाँ पे देखने को मिलता है AgNO3 की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो AgCl का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। वहीं इसके इतर अगर हम बात करें आपके जो ब्रोमाइड ग्रुप होता है उसके साथ जो AgBr बनता है, इसका जो कलर होता है ये पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। अगर यही आयोडीन ग्रुप की बात करें तो AgNO3 के साथ येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो पेल येलो दैट मीन्स द लाइट येलो अगर बन रहा है तो वो आपका ब्रोमीन ग्रुप होगा। अगर आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ रहा है दैट मीन्स द आयोडीन की प्रेजेंस होगी, और वाइट कलर का पीपीटी है दैट मीन्स द क्लोरीन की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। वही अगर हम बात करें NH4OH दैट मीन्स द अमोनियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट की, तो यही प्रेसिपिटेट आपका जब AgCl के साथ आप रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, किसकी? RCl की NH4OH के साथ हम प्रेसिपिटेशन जो आपका देखने को मिलता है वो होता है डिजॉल्व फॉर्म में। मतलब जो पीपीटी आपका बनेगा वो डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है इसमें। लेकिन अगर हम AgBr की बात करें तो ये पार्शियली डिजॉल्व देखने को मिलता है लिक्विड NH3 में या NH4OH में। लेकिन अगर बात करें किसकी? Ri के साथ जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे प्रेसिपिटेट AgI का, इसको जब हम NH4OH में डिजॉल्व कराते हैं तो ये बनता है कैसा? बिल्कुल इनसॉल्युबल रिमेन्स रह जाता है। तो हम इस तरह से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। RCl है, पूछते हैं क्वेश्चंस क्या है आपसे, जैसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है C2H5Cl और CH3Br। अब इनको डिस्टिंग्विश करना है, तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए आप डाइल्यूट AgNO3 निकालेंगे, उसके बाद आप प्रेसिपिटेट के बिहाफ पे इनको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। अगर प्रेसिपिटेट के बिहाफ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप फर्दर जो प्रेसिपिटेट बना हुआ है इसको आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व कर दीजिए, और फिर अगर प्रेसिपिटेट प्रॉपरली डिजॉल्व हो जाता है डैट मीन्स द क्लोरीन ग्रुप की प्रेजेंस होगी। अगर प्रेसिपिटेट पार्शियली डिजॉल्व होता है, मतलब कुछ हिस्सा घुल गया कुछ हिस्सा नहीं घुला, तो उनको हम बोलते हैं क्या? पार्शियली डिजॉल्व फॉर्म। लेकिन अगर पूरी तरह से घुल जाता है तो उसको हम कंप्लीट डिजॉल्व फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अगले टेस्ट की, तो अगला टेस्ट रिप्रेजेंट किया गया है जेम और विसिनल और जेमाइनल ग्रुप की। अगर हम बात करें तो ये आपका जेम कंपोजिशन है, जिसमें एक ही कार्बन के पास क्या जुड़ जाते हैं? दो क्लोरीन ग्रुप अटैच हो जाते हैं। लेकिन इथाइलिन क्लोराइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों अलग अलग कार्बन के साथ क्लोरीन ग्रुप अटैच होते हैं। तो वेस ग्रुप के साथ और जेम ग्रुप के साथ हम डिस्टिंग्विश की अगर बात करें तो हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं एल्कोहलिक KOH टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिलता है? आपका जो इथैलिडीन क्लोराइड है, इसको जब हम एक्वस KOH के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है डाई हाइड्रोक्सी ग्रुप बन के आता है एक साथ। और जब फर्दर इसका हम क्या कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो देखने को मिलता है यहाँ पे फॉर्मेशन एल्डिहाइड्स का। कौन फॉर्म हो जाता है यहाँ पे? एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड्स ग्रुप को फर्दर अगर हम पार्टिसिपेशन रिएक्शन में कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन आपका यहाँ पे भी बनता हुआ नज़र आएगा जब इसके साथ रिएक्शन होगी। ये आपका एक कार्बन पे ये CH2OH ग्लाइकॉल की स्ट्रक्चर बना लेता है।
जबकि यहाँ पे देखने को मिलता है जब हम 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं जेम डाई हैलाइड्स की, तो जेमाइनल ग्रुप की अगर बात करते हैं तो ये 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके येलो कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं। तो हम इन रिएक्शंस के थ्रू इनको आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। आगे बात करते हैं हम इनके अलग से कंपोजिशन मेंशन किए गए हैं, जिसमें मेंशन किया गया है आपका CHCl3, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CH3Cl दैट मीन्स द मिथाइल क्लोराइड, CCl4 और CH3OH यानी कि मिथाइल हाइड्रोक्साइड। अब इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, इनमें से कोई भी ग्रुप हो, अगर हम यहाँ पे पार्टिसिपेशन कराते हैं कार्बेलामाइन टेस्ट का, तो कार्बेलामाइन टेस्ट के बारे में अभी और हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये बेसिकली प्राइमरी अमाइन के साथ जब 3 टाइम्स KOH रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, साथ में हम प्रेजेंस रखते हैं क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस यहाँ पे मैंडेट होती है। जब हम प्राइमरी अमाइन को रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बनता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड ग्रुप जो बनता है ना, बहुत ही पंजेंट बदबूदार स्मेल कैरी करता है। इसी वजह से हम आसानी से इसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो KCl और वाटर लिबरेट होते हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेन हमें मतलब था कि यहाँ पे आइसोसाइनाइड, इसको टेस्ट को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ये आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे आइसोसाइनाइड ग्रुप बनते हैं जो बहुत ही गंदी स्मेल होती है। तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ यहाँ पे आइसोसाइनाइड बना है। बट अगर हम बात करें बाकी तीनों की, जैसे CCl4 है, CH3OH है, इनके साथ कार्बेलामाइन टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं बनेगी। तो ये कार्बेलामाइन टेस्ट आपका क्लोरोफॉर्म को डिस्टिंग्विश करने के लिए था। अगर हम अगली रिएक्शन की बात करें तो एल्कोहल और ईथर को आपस में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो हम यहाँ पे पाते हैं सोडियम मेटल के टेस्ट। सोडियम मेटल के साथ जब एल्कोहल को रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया जाता है तो यहाँ पे आपके इथॉक्सी ग्रुप और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, H2 गैस। हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेशन की वजह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये एल्कोहल ग्रुप है, लेकिन ईथर ग्रुप में कोई भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है। वही एक और टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम आइडोफॉर्म टेस्ट। एल्कोहल की बात करेंगे उन एल्कोहल ग्रुप के पास जिनके पास CH3 और C ग्रुप से जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप OH लगा होता है। एल्कोहल्स वो जिनके पास CH3 CHOH प्रेजेंट होंगे, सिर्फ उन्हीं के पास आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म होगा। अभी एल्डिहाइड्स और कीटोन की बात करेंगे तो वहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप की बात करते हैं। जब ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तभी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म होता है, अदरवाइज आइडोफॉर्म टेस्ट आपका परफॉर्म नहीं होता है। और जब आइडोफॉर्म बनता है तो आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट नज़र आता है, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये है आपका आइडोफॉर्म। अब यहाँ पे बात करें अगर ईथर की, तो ईथर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करता है। तो आसानी से आप 2 मेथड हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं और इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले टेस्ट की जिसको बोलते हैं हम एल्कोहल। यहाँ पे क्या होगा, एल्कोहल्स की बात करेंगे जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स होंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन परफॉर्म कराई जाती है, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। पहचानना तो पता होगा आप लोगों को, सिंपल होता है, बहुत ही आसान सा। प्राइमरी आपका ये सामने आपको रिप्रेजेंट किया गया है, ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल, जिसकी अगर हम बात करें प्राइमरी अल्कोहल एक सिंगल कार्बन चेन के साथ, लेकिन अगर मिड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है दैट मीन्स दिस वन इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो तीनों डायरेक्शन से अल्कोहल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं हम क्या, टर्सरी अल्कोहल। वहीं अगर हम बात करें स्ट्रक्चर फिनॉल की, तो हम एक साथ पढ़ रहे हैं फिनॉल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, कैसे इनको आपस में डिस्टिंग्विश करें। जैसे अगर कभी पूछा गया टर्सरी अल्कोहल और फिनॉल को, या टर्सरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के बीच में, सेकेंडरी या प्राइमरी के बीच में, तो हम यहाँ से इनके बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। अगर बात करें तो टेस्ट जो हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे पहले मेंशन किया गया है लुकास टेस्ट। हम लुकास टेस्ट को यहाँ पे सबसे पहले लेके आते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म मेंशन किया गया है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी के मतलब की अगर हम बात करें तो टर्बिडिटी मेनली एक टर्म देखने को मिलता है
टर्बिडिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेंस वाइट क्लाउडी पीपीटी। क्लाउडी पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, ये होता है आपका प्रेसिपिटेट। मतलब अगर टर्बिडिटी हम मेंशन कर रहे हैं तो मन में आप ये एज्यूम कर लीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं बादलों जैसे दिखने वाले प्रेसिपिटेट की। तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं, ये हैं प्राइमरी अल्कोहल का पार्ट, प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्सरी अल्कोहल और ये है फिनॉल। फिनॉल की अगर हम बात करें तो फिनॉल लुकास टेस्ट परफॉर्म नहीं करता है। लेकिन अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो ये भी आपका टर्बिडिटी नहीं बनाते हैं, कोई टर्बिडिटी अपीयर नहीं होती है। लेकिन अगर हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने की वजह से क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे टर्बिडिटी आ जाती है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल में तुरंत टर्बिडिटी अपीयर नहीं होगी, 5 से 10 मिनट के बाद यहाँ पे टर्बिडिटी होती है। लेकिन टर्सरी अल्कोहल तुरंत टर्बिडिटी परफॉर्म करता है। तो अब यहाँ से आप आसानी से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आप लुकास रिएजेंट लेंगे और साथ में प्राइमरी अल्कोहल अगर डालेंगे और फिर उसको गर्म करेंगे तो टर्बिडिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर बिना गर्म किए कुछ देर रोक के देखते हैं, अगर टर्बिडिटी बन गई दैट मीन्स द सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर डालते ही टर्बिडिटी हुई तो टर्सरी अल्कोहल। अगर हम चौथी कंडीशंस की बात करें फिनॉल को, तो चाहे हम लुकास रिएजेंट को किसी हाल में उसके साथ डिजॉल्व कर दें, गर्म करें, ठंडा करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना कुछ समय के बाद ना पहले, कोई टर्बिडिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट की। अब आइडोफॉर्म टेस्ट की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे मेंशन किया था अभी कि CH3, CH और OH ग्रुप की प्रेजेंस जरूरी है। प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो CH3, CH2, OH, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? CH2, CH3, CH3 से OH ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, और जब तक CH3 से डायरेक्ट OH ग्रुप का कनेक्शन नहीं देखने को मिलेगा तब तक आइडोफॉर्म टेस्ट प्राइमरी परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर हम सेकेंडरी टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आइडोफॉर्म फॉर्म होगा और येलो कलर का फॉर्म होगा। टर्सरी अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देखने को मिलेगा, और आपका फिनॉल केस में भी आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट एक टेस्ट और यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट प्राइमरी में नहीं होगा, सेकेंडरी में नहीं होगा और टर्सरी में नहीं होगा। मतलब अल्कोहल्स में नहीं देखने को मिलेगा, बट अल्कोहल का जो फिनॉल पैटर्न है फिनॉल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बन के तैयार होता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। फिर अगर हम बात करें एक और टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। ये भी प्राइमरी अल्कोहल में नहीं होगा, सेकेंडरी में नहीं होगा, टर्सरी अल्कोहल में नहीं होगा, जबकि फिनॉल के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा फिनॉल के साथ तो फेरिक पर फिनॉक्साइड ग्रुप जो वायलेट कलर के प्रेसिपिटेट देंगे, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगले टेस्ट की अगर हम बात करें तो लिटमस टेस्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो अल्कोहल होते हैं एसिड होते हैं, लेकिन ये कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। जबकि अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल क्या करता है, ये ब्लू कलर के लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये एसिडिक बिहेवियर शोन करता है और इन चारों में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नेक्स्ट अगले टेस्ट की बात करें तो एक टेस्ट और यहाँ पे परफॉर्म करें देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बात करें विक्टर मेयर टेस्ट की तो फिनॉल के साथ जब हम फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे OH ग्रुप को I रिप्लेस करता है। फिर AgNO3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये नाइट्रो ग्रुप के थ्रू रिप्लेस हो जाता है, और फिर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो नाइट्रोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और फिर NaOH के साथ ये ब्लड रेड कलर फॉर्म करता है। कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो ब्लड रेड कलर का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ यही कंडीशन होगी, सबसे पहले फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन होगी, और फिर AgNO2 के साथ, HNO2 के साथ, और फिर NaOH के साथ एट लास्ट
और यहाँ पे देखने को मिलेगा ब्लू कलरेशन। अगर ब्लू कलर आता है दैट मीन्स द सेकेंडरी अल्कोहल, अगर ब्लड रेड कलर आता है तो दैट मीन्स द प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कलरलेस रह जाता है तो इसका मतलब है वो कौन सा अल्कोहल होगा, टर्सरी अल्कोहल देखने को मिलेगा। और फिनॉल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है विक्टर मेयर टेस्ट की। अगले टेस्ट की हम बात करते हैं। ये तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ फिनॉल अटैच था। यहाँ पे बात करते हैं हम फिनॉल के साथ फिनाइल इथेनॉल और बेंजाइल अल्कोहल। फिनाइल इथेनॉल की अगर हम बात करें तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बनी हुई है फिनाइल इथेनॉल की, और ये स्ट्रक्चर है आपके पास बेंजाइल अल्कोहल की। तो बेंजाइल अल्कोहल है, ये सीधी सीधी फिनॉल है। लिटमस टेस्ट की बात करेंगे तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये लिटमस टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि ये एसिडिक होंगे ज़रूर, लेकिन ये चूँकि प्राइमरी अल्कोहल्स हैं और ये बहुत ही वीक होंगे, इस वजह से टर नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट की। तो अभी हम पढ़ के आए हैं वायलेट कलर का प्रेसिपिटेट फिनॉल देता है, ये दोनों नहीं देंगे, बस इतना सा डिफरेंस इनके बीच में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन शोन होता है। नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट वही कंडीशन है कि CH3 और OH ग्रुप यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंस देखने को मिलती है। अगर ये प्रेजेंस है तो हाँ ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट देगा, सेकेंडरी में ये रिएक्शन देखने को मिलेगी, प्राइमरी में मतलब ये आपका फिनॉल के साथ नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये फिनॉल के साथ परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा था। इसके अलावा ये जो आपके पास रिएक्शन थी जिसमें आप डायरेक्ट CH2OH ग्रुप अटैच कर रहे थे बेंजाइलिक अल्कोहल, यहाँ पे भी ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। तो हम इस तरह से इनको आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। अब यहाँ पे बात करें मिथेनल और इथेनल में। इथेनल ग्रुप यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे बात करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट की। इसके लिए ज़रूरी है CH3C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप की प्रेजेंस जरूरी है। अगर ये ग्रुप साथ में लगा हुआ है, इधर H लगा है या क्या लगा है उससे मतलब नहीं है, बट ये ग्रुप अगर प्रेजेंस है तो इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा और एट लीस्ट आइडोफॉर्म येलो कलर का फॉर्म होगा, और ये इथेनल में देखने को मिलेगा, मेथनल के साथ नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिकर अमोनिया यानी कि NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं लिकर अमोनिया। और जब अमोनिया के साथ एक्सेस वाटर में जब हम HCHO दैट मीन्स द एल्डिहाइड को यहाँ पे डिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कंपाउंड बन के आता है CH2N4 के साथ होल थ्राइस के साथ, एंड देन 6 टाइम्स यहाँ पे 6 प्रेजेंट है 6N4 और 6 टाइम्स वाटर हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमाइन या यूरोट्रोपिन स्ट्रक्चर बन के तैयार होती है जो बहुत ही पंजेंट स्मेल काज करती है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे इथेनल के साथ, तो इथेनल के साथ क्या देखने को मिलता है, NH3 अमाइन ग्रुप में कन्वर्जन हो जाती है, तो ये अमीनो ग्रुप सिंपल सा फॉर्म हो जाता है यहाँ पे लिकर अमोनिया के साथ आपका यूरोट्रोपिन। बेसिकली आइडोफॉर्म टेस्ट को मेनली याद रखना क्योंकि इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इस तरह के कंपोजिशन हम आसानी से आइडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू परफॉर्मेंस शोन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम अगली रिएक्शंस की बात करें, सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन दैट मीन्स हम बात करने वाले हैं किसकी, बेंजोफिनोन की, या ये स्ट्रक्चर आपकी 3 कार्बन इधर हैं 3 कार्बन इधर हैं और साथ में ये कीटोन है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं डाई इथाइल कीटोन, या फिर इसको 5 कार्बन की चेन मान के हम पेंटेन 3 ओन के नाम से मेंशन करते हैं। इसके अलावा दूसरा है इथेनल। अगर इथेनल को बेंजल्डिहाइड के साथ और फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन, मतलब ये देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, जैसे ये दिख जाए तुरंत खोपड़ी में दौड़ाना है कि यहाँ पे लगना है आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आइडोफॉर्म के टेस्ट ये परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सिमेट्रिकल पैटर्न पे तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास प्रेजेंस नहीं है। ये क्या था CH3CHO, ये बिल्कुल परफॉर्म करेगा। यहाँ पे भी प्रेजेंट था CH3 एंड देन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे रिंग, तो ये भी क्या है टेस्ट परफॉर्म करेगा। बट इसके केस की अगर हम बात करें तो इसके केस में आपके पास जो कंपाउंड प्रेजेंट थे वो रिएक्शन यहाँ पे शोन नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट CHO ग्रुप लगा हुआ है और सिमेट्रिकल पैटर्न पे।
देखिए यहाँ पे CH3CO ग्रुप भी आ सकता है, लेकिन ये CH3C डबल बॉन्ड O सिर्फ इतने पे ही आएगा, ये वाला हिस्सा। लेकिन अगर यही चेन बढ़ गई है, जैसे अभी यहाँ पे कंपाउंड है CH2C डबल बॉन्ड O, तो ये देखो CH2 डबल बॉन्ड O है, इससे कोई सेहत में फ़र्क नहीं पड़ना है। मतलब एक साइड में ये ग्रुप मैंडेटरी है, ये होगा तभी आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइडोफॉर्म टेस्ट ये परफॉर्म करेंगे और ये परफॉर्म करेंगे, दोनों जब परफॉर्म करेंगे तो आइडोफॉर्म बनेगा। और आइडोफॉर्म कैसा होगा? येलो कलर का होगा। कुछ और बताने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम टेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बायो प्रोडक्ट्स और उनका जिक्र हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं टॉलेंस रिएजेंट या टॉलेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसी को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट, ये बेसिकली अगर हम बात करें तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस होती है। ये होता है आपका AgNH3 होल ट्वाइस प्लस के साथ OH माइनस के साथ प्रेजेंस होता है, OH ग्रुप की प्रेजेंस होती है। और जब हम बात करें बेंजल्डिहाइड के साथ, तो चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप CHO है, CHO ये Ag ग्रुप यानी कि सिल्वर लेयर को ऑब्टेन करेगा। इसी तरह से हम बात करें इथेनॉल की, तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें सिमेट्रिकल पैटर्न पे कीटोन्स के साथ, तो ये कीटोन्स के साथ कभी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है। बहुत डिटेल में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। वही कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी आप लोगों को। ये जो स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ये भी तो कीटोन ही है, तो कीटोन के साथ ये रिएक्शन परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वन, फेलिंग सॉल्यूशन। ये भी कीटोन के साथ नहीं देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेंजल्डिहाइड होता है, इसके साथ भी यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलती है। बहुत ही डिफ़िकल्ट रिएक्शन देखने को मिलती है। तो बचा कौन? अकेला CH3 CHO फेलिंग सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। होता है क्या है फेलिंग सॉल्यूशन? फेलिंग सॉल्यूशन दो डिफरेंट सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। इसमें हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसको हम रॉचिली सॉल्ट के नाम से जानते हैं। रॉचिली सॉल्ट, इसके साथ ये रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। तब यहाँ पे रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स में देखने को मिलता है, बाकी और किसी ग्रुप में प्रेजेंस शोन नहीं करता है। अगले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला टेस्ट रिप्रेजेंट किया गया है, ये है आपका HCOOH, दैट मीन्स द फॉर्मिक एसिड। ये है आपका एसिटिक एसिड, ये है आपका अल्कोहल और ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इन ग्रुप्स के साथ आपको टेस्ट परफॉर्म कराने हैं। तो देखिए ज़रा, ये है आपका COOH। हाँ, ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड के साथ ये देखिए इधर से अगर आप ध्यान देखेंगे, जो आपके पास कंपाउंड प्रेजेंट है फॉर्मिक एसिड यानी कि मेथेनोइक एसिड को भी बोलते हैं, ये C डबल बॉन्ड OH, एक तरह से ये एल्डिहाइड बिहेवियर शोन करेगा। साथ में अल्कोहल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप जस्ट प्रेजेंस शोन करेगा कि ये टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों परफॉर्म करेंगे। कौन? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड की बात हो रही है। फॉर्मिक एसिड आपका ये टेस्ट परफॉर्म करेगा, ये आपका पॉजिटिव टेस्ट देगा यानी कि सिल्वर मिरर टेस्ट भी परफॉर्म करेगा और रेडिश कलर ऑब्टेन भी होगा किसमें? फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। बाकी यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं, अल्कोहल नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, तो ये कोई भी फर्दर रिएक्शन पार्टिसिपेशन नहीं होगी, ना टॉलेंस टेस्ट की ना फेलिंग सॉल्यूशन की। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट जो टेस्ट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब ये जो टेस्ट देखने को मिलेगा, ये मेनली याद रख लीजिएगा, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखने को मिलता है, दैट मीन्स द COOH ग्रुप के साथ। COOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की ही बात कर रहे हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्रेजेंट होगा और NaHCO3 के साथ जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होगा, यहाँ पे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। यानी कि हम बात कर रहे हैं HCOOH की, या फिर हम बात कर रहे हैं CH3COOH की, या फिर हम बात कर रहे हैं बेंजोइक एसिड की।
किसी भी ग्रुप के साथ जब हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे किसका, NaHCO3 का, तो हमेशा देखने को मिलेगा ब्रिक्स इफरवेसेंस, मतलब धुएं जैसी एक स्ट्रक्चर नज़र आएगी, जैसे ईंट के भट्ठे से ये निकलती हुई नज़र आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलती हुई नज़र आएगी। बट फिनॉल के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ से कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं होगा। तो फाइनली ये आसानी से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, यानी कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट को परफॉर्म कराते हैं। तो ये आपका HCOOH ग्रुप के साथ परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है, CH3COOH ग्रुप के साथ भी परफॉर्मेंस नहीं कराता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलती है रिंग की, और रिंग के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है जब फिनॉल के साथ रिएक्शन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, फिनॉल के साथ ये आपका वायलेट PPT शोन करता है। तो फिनॉल को अगर कहीं पे भी पूछा जाए तो एक सिंपल सा पैटर्न याद रख लीजिएगा, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट के थ्रू परफॉर्म कराएंगे और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, वायलेट कलर का PPT। अगर यहीं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, दैट मीन्स द बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड अगर FeCl3 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट परफॉर्म होता है। ये आपका दोनों टेस्ट परफॉर्म करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी रिंग की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब बढ़ते हैं अगले टेस्ट की तरफ। अगला टेस्ट है एल्काइल अमाइन। एल्काइल अमाइन दैट मीन्स द RNH2। नेक्स्ट एनिलीन, एनिलीन दैट मीन्स द NH2 ग्रुप, और फिनॉल, फिनॉल ग्रुप की यहाँ पे प्रेजेंस ऊपर मेंशन की गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन किया गया है जो आपका टेस्ट, वो है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर मतलब ब्रोमीन की एक्सेस में रिएक्शन का पार्टिसिपेशन है। ब्रोमीन एक्सेस मतलब Br2 की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, और जब Br2 का रिएक्शन होगा तो इसका मतलब सिंपल सा समझ सकते हैं आप, ब्रोमिनेशन कराना है, और जब ब्रोमिनेशन कराएंगे तो प्राइमरी अमाइन RNH2 के साथ तो ब्रोमिनेशन कराएंगे नहीं कि हम यहाँ पे H हटा के ब्रोमीन लगा रहे हो। यहाँ पे हम ब्रोमिनेशन जब कराएंगे तो कोई रिएक्शन परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें यहीं पे रिंग स्ट्रक्चर के साथ, आपका जो अमाइन ग्रुप है ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा और 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन यानी कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट परफॉर्म करेगा, जबकि अल्कोहल के साथ भी यही कंडीशन देखने को मिलेगी, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। तो दोनों में व्हाइट कलर का ही प्रेसिपिटेट बनेगा, किसमें, एनिलीन में और फिनॉल में, लेकिन प्राइमरी अमाइंस में ये रिएक्शन शोन नहीं होगी। फिर अगर हम बात करें न्यूट्रल FeCl3 के साथ, तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ आपका प्राइमरी अमाइन नहीं देगा, और आपका बेंजीन के साथ भी अमाइन ग्रुप रिंग टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा न्यूट्रल FeCl3, जबकि अल्कोहल आपका वायलेट कलर का क्या देखता है, यहाँ पे वायलेट कलर का पॉजिटिव टेस्ट परफॉर्म करेगा, जो PPT बन के यहाँ पे तैयार होता है। पिछले रिएक्शंस में हम इनके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रिपीट कर सकते हैं। ये कंडीशन हो जाती है फिनॉल के साथ FeCl3 जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है तो फेरिक फिनॉक्साइड ग्रुप फॉर्म होता है जो वायलेट कलर का बनता है। नेक्स्ट टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम कार्बेलामाइन। कार्बेलामाइन टेस्ट प्राइमरी अमाइन के लिए, प्राइमरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए सेकेंडरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन के साथ ये रिएक्शन परफॉर्मेंस नहीं होती है। अभी इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइमरी अमाइन के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे बनता है कौन, आइसोसाइनाइड। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। पंजेंट स्मेल होती है, इस वजह से आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वही कंडीशन जो अभी हम पहले से पढ़ के आए हैं। प्राइमरी अमाइन की बात करते हैं। एनिलीन भी क्या है, एक टाइप का प्राइमरी अमाइन ही तो है, और जब प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी तो देखो जरा, फिनाइल आइसोसाइनाइड ये भी पंजेंट स्मेल फॉर्म करेगा। बाई प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होंगे वो आपको दिखेंगे, बट फिनॉल के साथ ये रिएक्शन परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी। फिर हम आगे बात करते हैं अगले टेस्ट की, जिसको हम एजोडाई टेस्ट या फिर इसको हम कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या होती है ये कपलिंग रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन मतलब हम पेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये जो ग्रुप बन के तैयार हो रहा है, ये येलो कलर की डाई फॉर्म होती है। NH2 ग्रुप के साथ जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है एजोडाई फॉर्म होती है। ये किसके साथ, N2Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ जब अमाइन फॉर्म होता है तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप अटैच होता है ये होता है NH2, और जब NH2 ग्रुप अटैच होता है तो येलो कलर का यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, प्रेसिपिटेट। जबकि अगर एल्कोहल दैट मीन्स द फिनॉल के साथ जब बात करेंगे तो फिनॉल के साथ आपकी जो ये डाई ग्रुप फॉर्म होगी ये होती है आपकी ऑरेंज कलर की। ऑरेंज डाई जो आपकी फॉर्म होती है वो बिकॉज ऑफ एल्कोहल ग्रुप और अमाइन ग्रुप के साथ। जबकि हम बात करेंगे
प्राइमरी अमाइन के साथ ये रिएक्शन में परफॉर्मेंस नहीं शोन करते हैं। अब यहाँ पे बात करें अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन के डिस्टिंग्विश को लेके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे फिर से रिपीटेड पैटर्न्स पे। कार्बिल अमाइन टेस्ट जो प्राइमरी अमाइन के साथ होगा, CaCl3 के साथ KOH के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो RNC फॉर्म होगा जो पंजेंट स्मेल होगा। KCl और H2O ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेंगे पर इनकी सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एक और टेस्ट कॉमन पैटर्न पे, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट में हम प्राइमरी रिएक्शन के साथ हम पार्टिसिपेशन कराते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन जब यहाँ पे परफॉर्म होती है तो नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन देखने को मिलता है। किसमें, प्राइमरी अमाइन में। लेकिन सेकेंडरी अमाइन की बात करें, प्राइमरी अमाइन तो पता है ना आप लोगों को, RNH2 पहचानने का सिंपल सा तरीका है, अगर NH2 लगा है दैट मीन्स द प्राइमरी अमाइन। अगर R दो ग्रुप्स में लग गया और NH बचा अकेले तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी, और अकेले N ग्रुप है तो इसको बोलते हैं टर्सरी, यानी कि तीनों साइड से R R और R लगे होंगे। R3N भी लिखते हैं इसको टर्सरी स्ट्रक्चर को। जो टर्सरी स्ट्रक्चर होगी जब हम इसको गर्म करेंगे HNO2 के साथ तो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनेगा। जब पानी डालेंगे तो इसमें क्या देखने को मिलता है, सॉल्युबिलिटी। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर के साथ, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं तो येलो कलर का ऑयली लिक्विड फॉर्म होता है नाइट्रस एसिड के साथ, तो हम सेकेंडरी को भी इस तरह से आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट टेस्ट नहीं है, बट इसके बाद एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं हम हिंसबर्ग टेस्ट, या हाइजेनबर्ग के नाम से प्रोनाउंस करते हैं लोग। हाइजेनबर्ग या हिंसबर्ग की बात करें तो हिंसबर्ग में जो रिएजेंट यूज करते हैं ये होते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये याद रखने हैं आपको, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ग्रुप की प्रेजेंस होती है प्राइमरी अमाइन के साथ, सेकेंडरी अमाइन के साथ और टर्सरी अमाइन के साथ। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया जाता है किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। तो टर्सरी अमाइन की बात करें तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, तो हम बात यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन नहीं हुई तो इसका मतलब ये आपका टर्सरी अमाइन है। लेकिन अगर रिएक्शन हुई तो कॉमन कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड और डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। दो डिफरेंस यहाँ पे नज़र आते हैं, ये देखिए दो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, जबकि प्राइमरी में सिर्फ एल्किल। तो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड और यहाँ पे डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा, दोनों कंपाउंड्स बनेंगे। और फिर यहाँ पे हम बात करते हैं इन कंपाउंड्स की, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर में, तो ये कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। प्राइमरी वाले कैसे हो जाते हैं, इनसॉल्युबल। लेकिन जब KOH के साथ रिएक्शन की बात करते हैं तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी ये फर्दर कंपाउंड्स बनाती है जो कि पोटेशियम के सॉल्ट के साथ सॉल्युबिलिटी शोन करती है KOH में, और HCl के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड जो खुद इनसॉल्युबल होता है लेकिन KOH के साथ यहाँ पे पोटेशियम का साल्ट बनाता है जो कि KOH में सॉल्युबल होता है। जबकि यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये भी वाटर में इनसॉल्युबल ही होंगे, लेकिन KOH में भी ये इनसॉल्युबल होंगे और KOH के साथ भी ये सॉल्युबिलिटी शोन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, हिंसबर्ग टेस्ट में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो भी अमाइन आपके पास प्रेजेंट होगा बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ आप रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे। जिसमें अगर हम टर्सरी की बात करें, अगर टर्सरी अमाइन होगा तो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। अगर रिएक्शन होती भी है तो फर्दर आपको एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस रखनी है। अगर एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी शोन करता है तो वो प्राइमरी होगा। अगर एल्कोहलिक KOH में भी सॉल्युबल नहीं हुआ तो वो आपका सेकेंडरी अमाइन होगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को आसानी से हम हिंसबर्ग टेस्ट के थ्रू डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। अगर क्वेश्चंस में कभी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन
तो इनको ज़रूर तैयार रखिएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं, दिस वन इज अमाइड और ये है अमाइन। अब ये है प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन के लिए कार्बिलमाइन टेस्ट कॉमन पैटर्न हो गया, यहाँ पे आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलेंगे, पंजेंट डेसिमल हो जाएगी और कार्बिलमाइन टेस्ट अमाइड के साथ परफॉर्मेंस नहीं होगा। लिटमस टेस्ट की बात करेंगे तो अमाइड चूंकि एक सॉल्ट कंटेंट होते हैं, न्यूट्रल माने जाते हैं, जबकि RnH2 दैट मीन्स द बेसिक, ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देता है, तो यहाँ से हम इसको आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। फिर अगर हम बात करें नाइट्रो RnO2 या RONO, मतलब ONO, O ग्रुप के साथ नाइट्राइटो ग्रुप जुड़ता है, ये एम्बिडेंडेड ग्रुप होते हैं, NO2 और ONO अलग अलग ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, तो इनको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, इसके लिए हम रिडक्शन का सहारा लेते हैं। रिडक्शन के थ्रू SnHCl की प्रेजेंस में जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया जाता है RnO2 को, तो ये अमाइन बना लेते हैं प्राइमरी, लेकिन जब हम ONO के साथ यही रिएक्शन पार्टिसिपेशन कराते हैं तो यहाँ पे अमोनिया गैस लिबरेट होती है। अमोनिया गैस लिबरेशन होती है तो ये इसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड कंपाउंड हो जाएंगे ONO, जबकि N के साथ बॉन्ड होगा तो NO2। NaOH के साथ जब रिएक्शन देखने को मिलेगी तो ये इथॉक्सी ग्रुप, लेकिन जब हम बात करेंगे ONO के साथ तो ये रेडली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं और एल्कोहलिक ग्रुप फॉर्म कर देते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, अगला डिस्टिंग्विश जो है RCN और RNC, मतलब साइनाइड और आइसोसाइनाइड को, इसमें हम बात करते हैं सॉलिबिलिटी के बेसिस पे। वाटर में सॉलिबिलिटी तो RN2 वाटर में होता है कैसा, सॉलिबल, जबकि RON इनसॉलिबिलिटी शोन करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें रिडक्शन, जो फॉलोड करता है बाय नाइट्रस एसिड ट्रीटमेंट। अब नाइट्रस एसिड के साथ जब हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है RnO2 ग्रुप से नाइट्रोजन लिबरेट होती है, जबकि RONO ग्रुप के पास की जब हम बात करेंगे तो येलो कलर के ऑयली सब्सटेंसेस यहाँ पे रिलीज होते हैं जब आइसोसाइनाइड ग्रुप के साथ की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो हीटिंग भी एक मेन काज होता है। अगर हम साइनाइड ग्रुप को हीट करते हैं तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आइसोसाइनाइड ग्रुप को जब हम हीट करते हैं तो एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो साइनाइड ग्रुप पहले एमाइड में कन्वर्जन हो जाता है और एमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका आइसोसाइनाइड में भी फॉर्म होगा, प्राइमरी अमाइंस बनते हैं और फॉर्मिक एसिड बनता है किसके साथ, आइसोसाइनाइड के साथ। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये आइसोसाइनाइड और साइनाइड ग्रुप के ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, क्योंकि इनके बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको जो भी टेस्ट आज पढ़ाए गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, तैयार करके रखिएगा। इनमें से आपको सारे टेस्ट जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे टेस्ट आपको यहीं से मिलने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साइंस क्लासेस 1212 अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, आपकी जानकारी में जितने भी रिलेटिव्स या दोस्त जो आगामी परीक्षा में बोर्ड्स में अपीयर होने वाले हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इससे अवेयर हो सकें और इसके जो आपके टेस्ट के मार्क्स हैं वो आसानी से गेन कर सकें। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे ये PDF के फॉर्म में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी।